हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत में किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त। 1 अगस्त को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। तो चलिए हम यह जानते हैं कि इस दिवस को आखिर 1 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो ट्रिपल तलाक को जो अपराध घोषित करने वाला कानून बनाया गया था, तो उसी कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पे 1 अगस्त को जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ट्रिपल तलाक के जो विधेयक हैं उसे लोकसभा में 25 जुलाई को पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में 30 जुलाई को पारित कर दिया गया है और अंत में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के उपरांत यह देश में कानून बन गया है। तो इसी दिवस को 1 अगस्त को जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है। और अब बात आई है ताइवान की, तो चलिए हम लोग इसको वर्ल्ड मैप में इसका लोकेशन देखते हैं। ये रहा वर्ल्ड मैप में ताइवान का लोकेशन और इसकी जो कैपिटल है वो है ताइपे और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू ताइवान डॉलर। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट है त्साई लेनी वैन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम सरकार के द्वारा एक ग्रीन एजी नामक परियोजना लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब हम यह जानते हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से समझौता किए बिना भारतीय कृषि के अस्थायी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। तो बात आई है मिजोरम की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप, ये है इंडिया के मैप में मिजोरम का लोकेशन और मिजोरम का जो कैपिटल है वो है आइजोल और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वह है जोरमथंगा और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम से एक पॉइंट आप लोग और याद रखेंगे, मिजोरम में स्थित है वानतांग जलप्रपात। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उवनी दोषी। उवनी दोषी जो कि एक भारतीय मूल की लेखिका है और उनकी उपन्यास है बर्न्ट शुगर, जिनको बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया गया है। और बुकर अवार्ड जो है ये अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर हम बात करें अन्य सभी ऑप्शंस की, तो अरुंधति रॉय को वर्ष 1996 में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और किरण देसाई को वर्ष 2006 में सम्मानित किया गया था और अरविंद अडिग को 2008 में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अब तक भारत के ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिनको कि बुकर अवार्ड, मान बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो पहले हैं अरुंधति रॉय, किरण देसाई और अरविंद अडिग और चौथे हैं वी.एस. नाइपल और 5वें हैं सलमान रश्दी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में घरेलू क्रिकेट के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजत भाटिया। रजत भाटिया जो कि एक घरेलू ऑलराउंडर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह के लिए एक नए परसिस्टेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासा। नासा जो कि एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद नासा ने परसिस्टेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है। और अब बात आई है नासा की, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं।
नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वॉशिंगटन डीसी में। और प्रेजेंट टाइम में जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है जिम ब्रिडनिस्टी। और नासा से एक और पॉइंट याद रखेंगे कि नासा ने अब अपना हेडक्वार्टर का नाम बदल के मैरी जेक्सा के नाम पर रख दिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना शौर्य पार्क बनाने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका में सौर पार्क बनाने की योजना बनाई है जो कि भारत की उपस्थिति को प्रेजेंट करेगा और यह सौर पार्क भारत एनटीपीसी के मदद से बनाएगा। और अब बात आई है श्रीलंका की, तो चलिए इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं। ये है वर्ल्ड मैप में श्रीलंका का लोकेशन और श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है कोलंबो और यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है गोटबाया राजपक्षे और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है महिंद्रा राजपक्षे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के कितने करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.2 करोड़। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके तहत यह बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से दक्षिण एशिया में लगभग 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। और अब बात आई है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपाय के बारे में बताया जाएगा। और इस अभियान को जो है मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक कंटिन्यू चलाया जाएगा। और अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को हम रिवाइज करते हैं। मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू की गई है, जीवन शक्ति योजना। और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो मास्क बनाएंगी और अपने मास्क को 11 रुपए के रेट से गवर्नमेंट से सेल करेंगी। और मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है संकल्प योजना और यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिला से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत बुजुर्गों को सहायता प्रदान किया जाएगा। और अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप पे देखते हैं। ये है मध्य प्रदेश का लोकेशन और ये इंडिया के 5 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से। और अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की, तो इसका कैपिटल है भोपाल और प्रेजेंट टाइम में इसका चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कल के रिवीजन का प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आंसर था उन सभी का आंसर सही है। और आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।